नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूँ हमारी फसल 21वें दिन पर ही पास है या फेल है हमें पता चल जाता है, तो क्या आप मानोगे? तो दोस्तों देखिए, 21 दिन पर की गई एक सही गलती और एक सही चाल, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जानने वाले हैं जो आपकी फसल के जड़ से लेके बाली तक आपको इफ़ेक्ट दिखाएँगे। तो देखिए किसान भाइयों, गेहूँ में यूरिया तो सब डालते हैं, लेकिन सवाल ये है कि यूरिया अकेला आखिर क्यों धोखा देता है? और उसके साथ ज़िंक और ह्यूमिक एसिड मिलाते ही हमारी फसल क्यों बदल जाती है? तो देखिए किसान भाइयों, पहले 18 से 20 दिन में पौधा बीज के अंदर जो खाना होता है वही खाकर जिंदा रहता है। और उस समय जो जड़ें होती है उन्हें अस्थायी जड़ें कहा जाता है, इंग्लिश में उसे सेमिनल रूट्स बोलते हैं। वो कुछ इस प्रकार दिखती है। लेकिन असली कहानी तो दोस्तों अब शुरू होती है, क्योंकि 20 से 22 दिन बाद जमीन के ठीक नीचे सीआरआई स्टेज शुरू होती है, यानी मुकुट शुरू होता है। मुकुट क्या होता है दोस्तों? हमारे तने पर एक ऐसी गांठ बन जाती है और उसी से असली जड़ें निकलती है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, जितनी ज़्यादा क्राउन रूट्स होंगी, उतने ज़्यादा कलियाँ निकलेंगी और जितने ज़्यादा कलियाँ निकलेंगे, उतनी ज़्यादा बालियाँ निकलेगी और ये तो है ही, बालियाँ जितनी ज़्यादा निकलेगी, उत्पाद भी उतना ही अच्छा होगा। अक्सर हमारे किसान भाइयों द्वारा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि 21 दिन पर यूरिया देने के बाद भी हमारी फसल पीली क्यों रह जाती है, अच्छे से ग्रो नहीं क्यों कर पाती? तो आइए इसे अच्छे से समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए भाइयों, यूरिया में क्या होता है? यूरिया में होता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन हमारे पौधों को बढ़ने में मदद करता है, सिर्फ ऊपर-ऊपर भागने में मदद करता है। तो दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़े, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों यहीं पर एंट्री होती है जिंक और ह्यूमिक एसिड की। जिंक और ह्यूमिक एसिड यूरिया के साथ सही टाइम पर सही मात्रा में मिला दिया जाए तो यूरिया का असर 2 गुना तक हो जाता है। तो किसान भाइयों अब नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा सेफ और फील्ड प्रूवन है। तो किसान भाइयों आइए अब समझते हैं इस कॉम्बिनेशन के पीछे का साइंस। तो देखिए, पहले बात करते हैं जिंक कैसे हेल्प करता है। तो देखिए दोस्तों, जिंक क्या करता है? जिंक हमारे पौधों में ऑक्सीजन नामक हार्मोन बनाता है और वो ऑक्सीजन क्या करता है? हमारे पौधों को ना कि सिर्फ ऊपर-ऊपर से बढ़ाना, बल्कि जो ये फुटान जो है, नीचे फुटान बढ़ाने का काम भी दोस्तों ऑक्सीजन करता है। तो दोस्तों अब बारी है इस कॉम्बिनेशन में जानने की ह्यूमिक एसिड के बारे में। तो देखिए देखिए दोस्तों, ह्यूमिक एसिड क्या काम करता है? ह्यूमिक एसिड हमारी मिट्टी को भुरभुरा बनाने का काम करता है और क्या करता है? हमारे मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, यानी उसकी पानी पकड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है। और ये जो फुटान निकलते हैं उस फुटान को जमीन के अंदर फैलने की जगह भी है, वो ह्यूमिक एसिड देता है। तो किसान भाइयों अब हम इसे जमीन की भाषा में समझते हैं। जब हम यूरिया, जिंक और ह्यूमिक एसिड एक साथ देते हैं तो क्या होता है? तो चलिए देखिए दोस्तों, अब क्या करता है मैं आपको समझाता हूँ। यूरिया हमारी फसल को ग्रोथ देता है और उसी ग्रोथ को दिशा देने का काम है वो जिंक करता है। और हमारी फसल के जो रास्ता साफ करने का काम है जड़ों के लिए, वो ह्यूमिक एसिड करता है। तो दोस्तों इस कॉम्बिनेशन की वजह से हमारे पौधों को सिग्नल मिलता है कि कब बढ़ना है, और बढ़ना है तो सिर्फ ऊपर ही नहीं बढ़ना है, नीचे भी ग्रोथ करनी है। और इसी वजह से हमारा खेत एक सारा जो आप देख रहे हो वो हरा दिखने लगता है और इसका रिजल्ट जो है सबसे अच्छा मिलता है। तो आइए दोस्तों, अब कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात करते हैं जो अच्छे से अच्छे कॉम्बिनेशन को भी खराब कर देती है। उसमें पहले नंबर पर आता है ज़्यादा यूरिया डालना। दोस्तों आप हमेशा ज़्यादा यूरिया डालना ही स्मार्ट खेती नहीं होती है। दूसरी क्या है? डीएपी के साथ जिंक मिलाना। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आप जो है बहुत सारे फार्मर क्या करते हैं, पहले पानी देते हैं फिर खाद डालते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके बजाय आप ये करो, पहले खाद डालो बाद में पानी दो। इससे होगा क्या? खाद ठीक से आपके पौधे के जड़ों तक पहुँच जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके कॉम्बिनेशन के बारे में। आपको 1 बैग यूरिया के साथ प्रति एकड़ का डोज़ बता रहा हूँ। 1 बैग यूरिया के साथ आपको लेना है जिंक सल्फेट 33% वाला 5 केजी पर एकड़ के हिसाब से, और ह्यूमिक एसिड लेना है 98% वाला 1 केजी पर एकड़। तो दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में हमें एडिशनल क्या मिलाना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये उन्हीं के लिए जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। तो आपके भी एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड है और आपकी गेहूँ की फसल है, तो दोस्तों 3 केजी पर एकड़ के लिए आपको सल्फर मिलाना चाहिए। तो ऐसा क्यों? सल्फर एक नेचुरल फंजीसाइड है, वो भी काम करता है। और दूसरा हमारी मिट्टी में जो गर्मी पैदा करता है, उससे क्या होगा? जो कोल्ड स्ट्रेस होगा हमारी फसल के लिए, मतलब जो ठंड की वजह से स्ट्रेस आएगा हमारी फसल पर, वो नहीं आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आया या कोई भी आपके सवाल हो, मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको जवाब दे दूँगा। और हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान।